हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट कैप्रिकॉन। आपकी टैरोट कार्ड रीडिंग और हॉरोस्कोप है मई 2023 का। इसको कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग तीनों देख सकते हैं। जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे उसको उस तरह से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, जो नहीं रेजोनेट करती उसको लीव कर दीजिएगा। अगर आप कैप्रिकॉन सन साइन हो तो आप अपना राइजिंग और मून जो भी जोडिएक साइन है उनकी वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आप राइजिंग कैप्रिकॉन हो और आपका सन साइन कुछ भी है, एरीज है, कैंसर है, कुछ भी, तो आप अपना सन साइन और मून भी देखा करें। बहुत सारी चीज़ें आपको कलेक्टिवली मिल जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। तीन मेन इंडिकेटर, तीन मेन सिग्निफिकेटर हैं। सबसे पहली चीज़ है 5 ऑफ कप्स। एलिमेंट वाटर, नंबर 5 है, मार्स एंड स्कॉर्पियो। तो कैप्रिकॉन पास्ट के मंथ्स के अंदर हो सकता है कोई एनजाइटी हो, कुछ लोगों को कोई इमोशनल इश्यूज हो चुके हों, रिलेशनशिप में किसी किस्म की कहा सुनी, नाराज़गी, परेशानी आ सकती है, फ्रेंड्स ने हो सकता है हर्ट किया हो, आर्गूमेंट, ब्रेकअप्स कुछ नज़र आते हैं। टेम्परेली आपने कुछ लोगों से हो सकता है मूव ऑन किया हो, वो फैमिली के हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं, लव रिलेशनशिप में कुछ परेशानियाँ, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस अनइनवाइटेड आपकी लाइफ में आए हैं जहाँ से अब आप वापस नहीं जा सकते। उनको रीविज़िट करना शायद अब आपके लिए प्रॉब्लम होगी। और आपकी हो सकता है रिस्पेक्ट हार्म हुई हो, आपको रिग्रेट्स भी हैं। पास्ट की कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स आप लोगों को बॉदर कर रही होंगी क्योंकि रिलेशनशिप या इमोशंस को लेके कोई मिसकम्युनिकेशन हो गई है आप लोगों से, जिस पे आप सैड भी हो। और ये जो ब्लेमिंग है ना सेल्फ, ये आपको एक पेसिमिस्टिक यानी कुछ नेगेटिव थॉट्स आपको इसके हवाले से आ रहे हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सैडनेस फील हो सकती है। आप चीज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो सकता है, बट द थिंग इज़ कि वो अब आपसे उस तरह से मामलात सॉर्ट आउट नहीं हो रहे। अब मई की करंट एनर्जी जो आप लोगों की कह लो, या अभी रिसेंट एनर्जी, दैट इज़ जस्टिस कार्ड, नंबर 11 है, एलिमेंट एयर है, लिब्रा। अच्छा, कुछ लोगों को आपको बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना प्रॉब्लम्स ऑलरेडी फेस करनी पड़ी हैं अपनी लाइफ को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपने फाइनेंसिस को बैलेंस करने के लिए। इसमें कैप्रिकॉन ये है कि आपको ना पॉजिटिव आउटकम आ सकती है, माजी की गलतियां ठीक हो सकती हैं, बैलेंस आ सकता है, किसी से अच्छी एडवाइस काउंसिल मिल सकती है। बेसिकली जब जस्टिस आता है तो वो आपके आपने जितनी एफर्ट की होती है ना वो आपको फेयरली ट्रीट करता है। तो अगर आपके साथ किसी ने मिस ट्रीट किया तो इसके दो केसेस हो सकते हैं। या तो उनके साथ भी कोई मिस ट्रीट कर सकता है, या उनको रियलाइजेशन हो सकती है, या वो पर्सन आपको दोबारा अप्रोच कर सकते हैं ऐसे सिनेरियोज में। यानी जस्टिस आपकी सिचुएशन में आ सकता है, और स्पेशली जिसने आपको हर्ट किया है, जहाँ से सॉरोज, सैडनेस, स्ट्रेस इनिशिएट किया गया था, वहाँ उन पर्सन को किसी किस्म की कोई रियलाइजेशन हो सकती है। और किसी के अपने साथ भी वही सेम हो सकता है जो उन्होंने आपके साथ किया। अगर कोई क्योटिक सिचुएशन थी, परेशान कुन सिचुएशन थी, कोई मैस अप हो गई थी चीज़ें, बिल्कुल डिस्टर्ब सिचुएशन, तो वो क्लियर होती हुई नज़र आती है इंशाल्लाह। इक्वल वैल्यू टेंशन मिल सकती है और हार्डशिप्स का जैसे कहते हैं ना, करंटली उसमें आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आता है। फिर अगली बात हम करते हैं जनाब द टॉवर कार्ड की। द टॉवर नंबर 16 है न्यूमरोलॉजिकली, और एलिमेंट फायर को शो करता है। एक तो ये कि, और मार्स के साथ इसका लिंक है। टॉवर बेसिकली शो करता है आप लोगों के ना कोई ब्लॉकेज है, किसी से कोई सेपरेशन हो सकती है। जिन लोगों से हो सकती है उनमें एरीज, सेजिटेरियस, और एक तो ये एरीज और सेजिटेरियस की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, उसमें लियो भी हो सकता है। ठीक है। उसमें इस तरह के साइंस का सन मून राइजिंग हो सकते हैं। एक तो टॉवर मोमेंट में जब सेपरेशन ब्लॉकेज आती है तो इट डजेंट मीन कि वो सिर्फ डिस्ट्रक्टिव होती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपकी वो जो भी कोई ब्लॉकेज है, जो भी कोई हर्डल, परेशानी क्रिएट है, वो आपको कुछ कुछ किसी तरफ आपकी तवज्जो दिला रही है। बेसिकली आपको जो भी डिसअपॉइंटमेंट है वो किसी नॉलेज की तरफ लेके जाती है। बिल्कुल हो सकता है आपको कुछ पैटर्न्स छोड़ने हों, कोई पुराना वे आउट चेंज करना हो, अपनी अप्रोच चेंज करनी हो, कोई कन्फ्यूजन जोन सी है वो। क्योंकि ये टावर सिर्फ कोई टावर नहीं, ये आपके इमोशंस को, आपके माइंडसेट को, आपके साइकोलॉजिकल बिहेवियर को भी शो करता है, आपकी अटैचमेंट को। और कई बार ये ऐसे होता है जैसे कि आपकी इमोशंस की, रिलेशंस की, फ़र्ज़ करो कोई बिल्डिंग है, एक हम मिसाल ले लेते हैं ना। तो अब होता क्या है कि बेसिकली जब वो बिल्डिंग कोलैप्स होती है, गिरती है, यानी वो भरोसा टूटता है, उस रिश्ते में कोई परेशानी आती है, तो देयर आर टू केसेस। हो सकता है वो रिश्ता किसी झूठ पे मबनी था, या वो वीक रिलेशन
रिलेशन था। और इसका ये मतलब नहीं होता हर केस में कि आपने वो ख़त्म ही कर देना है। बाज़ वक़्त क्या होता है कि आपको रियलिटी बेस्ड न्यू फाउंडेशंस नया दोबारा से स्टार्ट लेने की ज़रूरत होती है विद द सेम पर्सन या किसी न्यू पर्सन से। ये बोथ वे होता है। तो टावर मूवमेंट बेसिकली शो करता है यहाँ पे आपकी जहाँ कहीं नाराज़गी, झगड़ा, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उसमें एक तो जस्टिस आ रहा है, लेकिन आपको कुछ अब सोचने की ज़रूरत है। यानी सेम पर्सन से दोबारा कनेक्ट होने से पहले वो जो ब्लॉकेजेस, सेपरेशन है, जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं उनकी तरफ है, आपकी तरफ है, वो आपको सॉर्ट आउट करनी होगी आगे मूव ऑन करने से पहले। फिर है कैरियर फाइनेंसेस, पहले ही है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ ऑफ सूट ऑफ वर्थ है। पास्ट में भी और अभी आपको ना एक तो एक कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है, हो कुछ लोगों को कुछ ऐसे लोग मिले हों जो उनको हेल्प आउट कर रहे हों, कोई नए प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, कुछ लोगों ने हो सकता है प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह दी हों, बिल्स, टैक्सेस जो भी आप पे डेट्स थे वो क्लियर, हाउस रेंट्स हो सकते हैं। अब ये है कि कैरियर फाइनेंसेस में ग्रोथ तो आ रही है, लेकिन साथ ही साथ कुछ खर्चे भी आपके हैं, और आप लोगों में से बहुत सारे लोग कुछ नई स्किल्स हो सकता है सीखना चाह रहे हो, सीख रहे हो, कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हो, या एटलीस्ट बिजनेस लाइन में आप न्यू हो सकते हो, या कैरियर में कुछ न्यू अप्रोचेज अडॉप्ट करने की ज़रूरत है आपको। गोल आपने रियलिस्टिक बनाना है अपना। और आप एजुकेशन सेक्टर पे भी काम कर सकते हो, इसके अलावा पब्लिक डीलिंग पे भी काम कर सकते हैं, और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी। कोशिश आपने ये करनी है कि अपने कम्युनिकेशन के साथ बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। और थोड़ा सा ये कि अगर आप कहीं अप्लाई करना चाहते हो कुछ, तो आपको बेसिकली पेज के साथ ना कुछ मटेरियल्स की, यानी क्या, प्रॉपर्टी, कैरियर, फाइनेंसेस, इन चीज़ों को लेके आपको कोई अच्छी ऑफ़र आ सकती है। आपको अपना कम्युनिकेशन सर्कल वाइड करना चाहिए, अपने फ्रेंड जोन को, नॉट जस्ट वो गपशप फ्रेंड्स जो आपके सोशली कनेक्टेड आपके लोग हैं आपके साथ, या ऐसे फ्रेंड्स जहाँ से आपको अच्छे लिंक्स मिल सकते हैं। तो अपनी सीवीज़ या अपना कैरियर के हवाले से आपको चाहिए अप्रोच करें, या आपके लिए कुछ न्यू गेट्स, न्यू डोर्स ओपन हो सकते हैं। अगेन यहाँ पे आपको टॉरस और कैप्रिकॉन और आपका वर्गो सन मून राइजिंग हेल्प कर सकते हैं, ज़्यादा राइजिंग और सन। फिर आ जाता है 6 ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड कैरियर फाइनेंसेस में है, वाटर एलिमेंट, नंबर 6 सन इन स्कॉर्पियो है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके कैरियर फाइनेंसेस में ना कुछ आप ओल्ड, कुछ बडीज़ फ्रेंड्स, कुछ पुराने बॉसेस, या कुछ ऐसे लोग जो आपको अच्छी फाइनेंशियल एडवाइस दे सकते हैं, पास्ट में आपसे हो सकता है वो कनेक्टेड हों, जिनके साथ अच्छी मेमोरीज हों, को वर्कर्स हो सकते हैं, कोई ऐसे लोग जो आपको कुछ नए लोगों से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो ये आपका कोई कनेक्शन बिल्ड हो सकता है जहाँ से आपकी सिचुएशन इन्हेंस हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती है। कुछ ऐसे लोग जहाँ से ओल्ड मेमोरीज हों, चाइल्डहुड मेमोरीज भी हो सकती हैं, या माजी की अच्छा जिन लोगों के साथ आपका टाइम स्पेंड हुआ है उनके साथ दोबारा मुलाकात हो सकती है। और कुछ इसमें हिंट ये भी है कि कुछ आपके जो सर्कल के लोग जिनसे इतने टाइम से रब्ता नहीं है, थोड़ा सा गेट टुगेदर ज़रूर कीजिएगा। आपको हो सकता है कहीं से सडनली कोई हेल्प मिल जाए, यानी वो जो अच्छे आपके रिलेशन के लोग हैं उनमें कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग्स हो सकते हैं। तो यू शुड मीट दैम, आपको उनसे बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए, कोई आइडिया डिस्कशन, आइडिया फ्लोट आप कर सकते हो कुछ अपने बारे में कि आप क्या करना चाह रहे हो, अपना माइंडसेट क्या है, हिंट्स दे सकते हो, वहाँ से कुछ आपको सपोर्ट आ सकती है। देन वी हैव जजमेंट कार्ड, नंबर 20 एलिमेंट फायर, प्लूटो है। अच्छा, यहाँ पे अब आपको कुछ असेसमेंट भी हो सकती है अपनी कैरियर फाइनेंसेस को के बारे में मैं डायरेक्टली बात करूँगा। कुछ नए बिजनेस वेंचर्स करने से पहले ये देखिएगा कि पास्ट की फाइनेंशियल डीलिंग्स में क्या प्रॉब्लम्स थी, क्यों चीज़ें अनसक्सेसफुल रही हैं। कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए कुछ पुराना माइंडसेट, पुरानी चीज़ें आपको एंड अप करनी पड़ सकती हैं। तो आपको ना अपनी जेन्युइन एवेल्यूएशन करनी है। जैसे किसी एग्ज़ाम की टीचर भी आप खुद ही हैं, तो आपने एवेल्यूएट करना है कि मैं कहाँ गलत हूँ और मेरे से क्या पास्ट के एरर्स थे। एक्नॉलेज कीजिए और फिर वहाँ से आप अगली स्ट्रैटेजी बनाइए। पहले एक्नॉलेज करें और एनालिसिस करें, रीबिल्ड करें अपनी चीज़ों को। आपको जजमेंट यही आपको आपके लिए हेल्प आउट करता है कि आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। फिर आ जाते हैं लव एंड रिलेशनशिप पे। सबसे पहला जनाब आ रहा है हमारे पास लव एंड रिलेशनशिप में, 2 ऑफ सॉर्ड्स है, एलिमेंट एयर, नंबर 2 मून इन लिब्रा है। लव रिलेशनशिप में ना थोड़ा सा डेडलॉक नज़र आता है। डेडलॉक इस तरह के हो सकता है,
बस जिनका चल रहा है रिलेशन एवरेज चल रहा है, कुछ के आपस में झगड़े हो सकते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही सिंगल हो सकते हैं। आपके पार्टनर्स को हैंडल करना हो सकता है आपके लिए करंटली मुश्किल हो रहा हो कैप्रिकॉन्स। आप उनसे हो सकता है लड़ाई कर रहे हो या वो आपसे लड़ाई कर रहे हो, ये बहुत से हो सकता है कि कहा सुनी सख्त बातें। तो रिलेशनशिप में फ़िलहाल आप लोगों की कोई इतने अच्छा स्टार्ट माजी का नज़र नहीं आता और चीज़ें कोई इतनी अच्छी है नहीं है। यहाँ पे कुछ लोगों के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सन, मून, राइजिंग्स। थोड़ा सा डिस्टेंस आ चुका हुआ है रिलेशनशिप में। अब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, कुछ लोग मैरिड हैं तो वो चीज़ें अच्छी नहीं चल रही और आप नहीं या रिलेशनशिप में आप टेंस सिचुएशन है और आपको ये नहीं समझ आ रही, ये पास्ट में आपके साथ शायद चलता आ रहा है और अब आपको ये कन्फ्यूजन है कि आपको ये रिलेशन रखना है या नहीं। मतलब कुछ लोगों के साथ तो इस लेवल पे भी हो सकता है और यहाँ पे आपको थोड़ा ऑनेस्टली चीज़ों को देखना पड़ेगा। ये फ़िलहाल आपकी ये टेम्परेरी एनर्जी ऐसी हुई हुई है। अगला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब नाइट ऑफ पेंटिकल्स में कुछ क्लूज़ मिलेंगे हमें। करना क्या है, सबसे पहला कि आप अपनी एफर्ट्स या अपने जो भी रिलेशनशिप है उसको इमीडिएटली ड्रॉप ऑफ ना करें। यहाँ पे आपको सपोर्ट आ सकती है, ठीक है। एक तो ये कि आपको कुछ हिंट मिल सकता है, कोई एडवाइस, कोई गाइडेंस। और पार्टनरशिप जेन्युइन हो सकती है, आपको आपके पार्टनर्स के साथ थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना इमोशनल इन्वेस्टमेंट फर्दर करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे इक्वली ऑनेस्टली सेइंग कि ये डिपेंड इस पे भी कर रहा होता है कि आपके पार्टनर का ज़ोडिएक क्या है, आपके पार्टनर का न्यूमरोलॉजिकली नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ पूरी क्या है, राइजिंग क्या है। तो बाज़ क्योंकि होता है कुछ जो उनसे हैं, अगर आगे से कोई टफ़ किस्म की सिनेरियो बन जाता है या किसी की ऐसी प्लेसमेंट्स बनती हैं तो वो फिर वहाँ आपके लिए वाकई टफ़ हो जाता है किसी को समझाना भी। बट हम क्योंकि कलेक्टिवली रीडिंग्स कर रहे हैं ओवरऑल जनरली, तो हम यहाँ पे यही सजेशन आपके लिए है कि आपको जिसे कहते हैं ना केयरफुल ज़रूर हो अपने एटीट्यूड के साथ, लेकिन चीज़ों को इमीडिएटली एंड अप ना करें। कमिटमेंट आगे हो सकती है, चीज़ें ग्रो कर सकती हैं, बल्कि आप लोग मिल के ना अच्छा फाइनेंशियल लव रिलेशनशिप के साथ साथ फाइनेंशियली अच्छा ग्रो कर सकते हो। एक दूसरे का जिसे कहते हैं ना सपोर्ट बनिए, एक दूसरे को आप अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं, एक दूसरे को आप अच्छे आइडियाज़ दे सकते हैं, एक दूसरे के वर्क में आप हेल्प आउट कर सकते हैं। आगे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, अब फायर ऑफ फायर है प्रपोजल, यानी ये देखो आपको टू ऑफ सॉर्ड्स जो झगड़े लड़ाइयाँ ना, यहाँ पे अगर आप लोग दोनों पार्टीज जिसको अपने इश्यूज़ को इमोशनली रिजॉल्व करते हैं तो ना सिर्फ फाइनेंशियल बूस्ट आता है बल्कि ब्लॉकेजेस भी आपको इन फ्यूचर रिमूव होती नज़र आती हैं। कन्वर्जेशन हेल्दी करने की ज़रूरत है। एक दूसरे की मिस्टेक्स बताने की बजाय अपनी मिस्टेक्स को अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये आपका रिलेशन जो है बड़ा फ्रूटफुल हो सकता है, मैरिज की तरफ जा सकता है, एंगेजमेंट्स की तरफ जा सकता है और क्रिस्मेटिक किस्म का रिलेशनशिप बन सकता है। हो सकता है कुछ इम्पेशेंट हो गए हो आप में से लोग कि कुछ काम वर्कआउट नहीं कर रहा, रिलेशनशिप किसी तरफ नहीं जा रहा और यहाँ पे एक्सपीरियंसेस न्यू हो सकते हैं। मे बी आप लोगों को एक दूसरे को न्यू माइंडसेट से देखने की ज़रूरत है। जिनके झगड़े नाराज़गी हैं आप भी मैसेज कर सकते हैं और अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है कोई आपको टेक्स्ट मैसेज कॉल करके आपसे बात करना चाह रहा हो। कुछ लोग हो सकता है ये इनिशिएटिव लें, कुछ जगह ये भी हो सकता है कि वो इनिशिएटिव ना ले रहे हो, किसी किस्म का फियर माइंड में हो। तो ये इवेंट्स तो आगे हैप्पी मोमेंट्स वाले नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे एनर्जी ऑलमोस्ट बहुत सारे साइंस की एनर्जी आपकी रीडिंग में है। लव रिलेशनशिप में ज़्यादा है आपका जो लव रिलेशनशिप में एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन मून राइजिंग्स हैं, खसूसन सन और राइजिंग्स और मून भी है। और इसके साथ वर्गो कैप्रिक, ये आपका वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन भी है इटसेल्फ। लेकिन जिनके साथ थोड़ी सी कहा सुनी में सख जिसे कहते हैं ना, उन लोगों का सन मून राइजिंग जो है वो कहीं ना कहीं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। अब हम बात करेंगे जनाब आउटकम्स के ऊपर, पॉसिबिलिटीज़ और आउटकम्स क्या हो सकती हैं। अच्छा, पॉसिबिलिटीज़ और आउटकम्स में सबसे पहले मैजिशियन है, नंबर वन एलिमेंट एयर है, मर्करी को शो करता है। अब अगर आप लोगों ने अपने कैरियर के हवाले से या लव रिलेशनशिप के हवाले से डिसीजन लेना है
तो सबसे पहली की फैक्टर है कि कम्युनिकेशन अपना बहाल करें जो आपके माइंड में है। चाहे किसी के साथ कुछ इश्यूज़ हैं ना, तो बेहतर है कि आप उसको कन्वे कीजिए। किसी अच्छे रिलेशन में वो ख़राबी आ गई है, इट्स टाइम फॉर एक्शन। बेसिकली मैजिशियन आपको सजेस्ट करता है बात करें, ज़्यादा डिले मत करें। कोई इनिशिएटिव लेना है, अपने रिसोर्स को गैदर करें। टाइम फॉर एक्शन है, डिलेस प्लीज़ मत कीजिए। और आपको सिंगल लोगों के लिए भी और जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कमिटमेंट आ सकती है अच्छे कम्युनिकेशन की वजह से। आपकी तलखियाँ, परेशानियाँ, जो भी मसले मसाइल हैं वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। न्यू बिगनिंग आ सकती है, न्यू जॉब, न्यू एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो आपको थोड़ा सा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। 3 ऑफ वॉन्ड्स एलिमेंट फायर, नंबर 3 है, सन इन एरीज है। अच्छा, करंटली आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप अपने रिलेशनशिप में आपकी इंगेजमेंट, मैरिज तक चीज़ें जा सकती हैं। कोई गैदरिंग्स नज़र आती हैं, कॉल, ईमेल, टेक्स्ट, ये अच्छी डिस्कशन हो सकती है, रिकनेक्शन हो सकता है, कॉपरेशन मिल सकता है पार्टनर्स का। सेम गोज़ विद द कैरियर थिंग, वहाँ पे भी बहुत सारी सपोर्ट, हेल्प मिल सकती है पार्टनर्स की तरफ से। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं रिलेशनशिप या वर्क में, सॉलिड फाउंडेशंस आपके लिए आ सकती हैं। तो आपको एक्शन तो लेना बहुत ज़रूरी है अपनी चीज़ों को दोबारा से रिवाइव करने के लिए, अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, अपने रिलेशनशिप को बहाल करने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए। और यहाँ भी आपको एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जहाँ से आपको हेल्प, सपोर्ट और गाइडलाइन मिल सकती है। तो आप इसको वेस्ट मत कीजिए इस अपॉर्चुनिटी को। फिर आ जाते हैं जनाब पेज ऑफ वॉन्ड्स। अर्थ ऑफ सूट ऑफ फायर है। एक तो मूवमेंट भी है कि कई चीज़ें स्टक थी तो मूवमेंट नज़र आ रही है। अच्छा कम्युनिकेशन, गुड न्यूज़ और गुड मैसेजेस हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को बोनस, इंसेंटिव, प्रमोशन मिल सकता है। फ्रेंड्स के साथ सुलह हो सकती है। बहुत सारा पॉजिटिव कम्युनिकेशन आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। मैसेजेस, टेक्स्ट और हैप्पी न्यूज़, ईमेल्स। अब किसी को अच्छी जॉब मिल सकती है, किसी की लाइफ में कोई आ सकता है, किसी की सुलह सफाई हो सकती है। और एक्सेसिव किस्म के कम्युनिकेशन से थोड़ा सा ये ज़रूर है, आप हो सकता है ज़रा टायर्ड फील करें, ठीक है। मींस के वो जिसे कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन जब एट पीक हो रहा होता है आपको मैनेज करने में, ऑफिस में, वर्क प्लेस पे, जैसे प्रोडक्ट पे बिज़ी। लेकिन यहाँ पे ये कि आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना है। थोड़ा चीज़ें एडवेंचरस भी हो सकती हैं और रीयूनियन भी नज़र आती है फ्रेंड्स के साथ। कोई डिस्कशन, और जिसे कहते हैं पुराने फ्रेंड्स, बडीज़, और ये ऑफिशियली भी हो सकती है, अनऑफिशियल भी हो सकती है। तो आपको ऐसे सर्कल में इट शोज़ एनर्जी फ्रॉम अ पास्ट। तो ये माजी के कुछ लोग आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो एक्स पार्टनर हो, लेकिन यहाँ एक्स पार्टनर की एनर्जी भी है। वो आपके पुराने को वर्कर्स हो सकते हैं आपके, ठीक है, आपके बॉसेस हो सकते हैं, लेकिन वहाँ से कुछ प्रोडक्टिव आ सकता है। ऐसे कज़न हो सकते हैं जिनसे आप बहुत लॉन्ग टर्म हो चुकी हो, आप मिले ही ना हो, कोई बातचीत ना हुई हो। तो आप लोगों को थोड़ा सा इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। आपके लिए बड़े पॉजिटिव डोर्स ओपन हो सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के। ये आप लोगों की कैप्रिकॉर्न रीडिंग थी मई 2023 की। 5 ऑफ कप से लेके हमने पेज ऑफ वॉन्ड्स तक डिस्कस किया। कंटेंट अच्छा लगे तो आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और लाइक भी कर सकते हैं, अपना कमेंट भी दे सकते हैं। इसके साथ ये कि हमने इस चैनल पे एस्ट्रोलॉजी, इल्मुल औलाद जो न्यूमरोलॉजी होती है, और टैरोट्स तो है ही है प्रायोरिटी पे। तो ये तीनों नॉलेजेस को हम डिस्कस करेंगे। आप बहुत सारी चीज़ें, आपके लकी जेम स्टोन, लकी नंबर्स, ये वीडियोस, कंपैटिबिलिटी, रिलेशनशिप्स की, डिफरेंट ज़ोडिएक साइंस की आगे आती रहेंगी। अपकमिंग मंथ्स में कनेक्टेड रहिएगा ताकि आप कोई ऐसा नॉलेज, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना कर दें। प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट इंग्लिश उर्दू दोनों बना दी हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।